जय हिंद दोस्तों। मानो कि कल आपका इंग्लिश का फाइनल पेपर होने वाला है और आप लोग इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हो। आपको बहुत टेंशन हो रहा है, इंग्लिश में आपको पास होना है हर हालत में। किसी का ख्वाहिश होता है कि 30-35 नंबर भी आ जाता है तो हम इंग्लिश में पास हो जाते, क्रॉस ना लगता। तो आप लोग ना ये ख्याल से निकाल दीजिए कि 30-35 नंबर चाहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मात्र एक दिन इंग्लिश पढ़ कर ना 100 में 70 नंबर आपको दिलवाएंगे, एकदम ग्रांटेड हम आपको लिखवाते हैं इस वीडियो में। क्योंकि मेरा दोस्तों 78 नंबर आया था और मैंने इसी तरीके से कॉपी लिखा था इंग्लिश का। और आज दोस्तों हम ट्रिक का बाप बताने वाले हैं इंग्लिश का कॉपी कैसे लिखेंगे फाइनल पेपर में, ठीक है ना। तो यदि इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो ना तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश का कॉपी कैसे लिखना है। दोस्तों एक हकीकत बात पता है, 10th में ना हमको भी इंग्लिश में कुछ नहीं आता था। इंग्लिश का कौन वर्ड वो हमको अच्छे से पढ़ने नहीं आता था, क्योंकि जो 10th के हमारे शिक्षक थे ना वो सभी सब्जेक्ट पढ़ाते थे बट इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे। और इंग्लिश का उनको टेंशन ही नहीं था। तो टेंशन तो हम लोगों का था ना कि हमको इंग्लिश में पास होना है। लेकिन हमने दोस्तों ट्रिक का दादा वाला हमने ट्रिक लगाया इंग्लिश का कॉपी लिखने में और वैसे लिखा तो हमारा 78 नंबर आया दोस्तों। और वही ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं और ऐसे ही लिखना कॉपी को, ठीक है ना। जो लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे ना, हम एकदम पक्का बोल रहे हैं एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा ना खुद आप हमारे पास फोन करिएगा और कहिएगा सर थैंक यू, आपने जो वीडियो बताया था ना उस वीडियो के माध्यम से हमने कॉपी लिखा था वैसे ही और हमको बहुत अच्छे नंबर मिल गए, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको पता ही है कि आजकल इंग्लिश में मैट्रिक वालों छात्रों के साथ क्या हाल होता है। 80% ऐसे छात्र होते हैं ना जिनको इंग्लिश में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आप सभी छोटे भाई बहन के लिए ये हम वीडियो बनाए हैं। तो इस वीडियो को मिस मत करना गलती से भी, ठीक है। तो अब चलो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लें, क्योंकि आपके पेपर में दोस्तों ऑब्जेक्टिव को वो पूछता है। तो आपके पेपर में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना वो 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जिसमें से आपको मात्र 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर देना है। कितना? मात्र 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो आपको एक टारगेट बनाना है, 100 गो में से 50 को उत्तर देना है। तो 50 गो में से आपको 20 से 25 नंबर मात्र आपको ऑब्जेक्टिव सही कर लेना है। 20 और 25 के बीच में, अगर 30 भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बस आप 20 से 30 से या 25 के बीच में ऑब्जेक्टिव सही कर लेंगे। मैं बताता हूं कैसे ऑब्जेक्टिव सही करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा ब्रेंच होगा, यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठेंगे, एक यहाँ स्टूडेंट बैठेंगे। 80% 70% ऐसे केस मामला होता है कि यहाँ वाला जो स्टूडेंट होता है ना वो इंग्लिश में तेज होता है और यहाँ वाला स्टूडेंट इंग्लिश में कमजोर होता है। और यहाँ वाला स्टूडेंट मैथ में कमजोर होता है तो यहाँ वाला स्टूडेंट मैथ में तेज होता है। तो आप एक दूसरे से ना कभी कभार जिस भी सब्जेक्ट में जिसको भी प्रॉब्लम होगा वो एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, बोल बोल कर भी हेल्प ले सकते हैं। तो यदि इंग्लिश वाला सिचुएशन ऐसा आए तो सामने वाले भाई से कहकर आप कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10-15 जितना भी बता देगा, क्योंकि जिसको ऑब्जेक्टिव याद होगा वो तो 10-15 को तो बता ही देगा। 2-3 मिनट लगेगा, फटाफट आपको टिक लगवा देगा। तो इतना मदद कर देगा। बाकी जो नहीं मदद कर पाएगा आप अपने मन से 1 से लेकर 100 तक देखिएगा। जो भी आपके दिमाग में आए कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, उस पर आप लोग ऑब्जेक्टिव टिक लगा दीजिएगा। देखो आप शक मत करिएगा कि यही होगा कि नहीं। अगर एक बार आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा लगा कि इसका आंसर यही होगा, इस पर टिक लगा दीजिएगा। अब बाद में नहीं कि ये होगा कि ये होगा ये होगा, क्योंकि हम लोग तो पढ़े नहीं है ना, हम लोग पढ़े नहीं अच्छे से, हमको पता नहीं किसका आंसर सही क्या होगा। और उसके बाद से दोस्तों कुछ का आंसर आप मान ले 4 क्वेश्चन का ए लगा देना, उसमें से 1-2 सही हो जाएगा। 4 क्वेश्चन का बी लगा देना, उसमें से कोई सही हो जाएगा। किसी का सी लगा देना, उसमें से कोई सही हो जाएगा। मतलब कि मिला जुला के आपको ना 20 से 25 नंबर तो मिल ही जाएगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। मानो कि हम 25 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोगों का ले लेते हैं, इंग्लिश में मिल जाएगा। 25 नहीं तो 20 तो जरूर मिल जाएगा। अब बाकी दोस्तों सब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग संभाल लोगे, हमको पता है कि आप ऑब्जेक्टिव संभाल लेंगे। अब सब्जेक्टिव दोस्तों सब्जेक्टिव में ना जो लड़का पढ़ा हुआ रहता है ना उसका 50 में आता है पता है कितना नंबर? 30 नंबर आता है। और जो नहीं पढ़ा हुआ रहता है उसको सब्जेक्टिव में 50 में पता है कौन नंबर मिलता है? 45 नंबर मिलता है। अरे उसका एग्जाम्पल मैं हूं, मैं बता रहा हूं ना। आप वैसे कॉपी को लिखना। भाई साहब एक बार हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। और अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आपको हेल्प मिला है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम ले चलते हैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड बी पर ले चलते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा इसका पैटर्न क्या रहेगा, पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। ये आपका खंड बी हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव आपका टाइप्स क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि ये खंड बी हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्टिव ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू हो गया। तो ये आपका सेक्शन बी हो गया, खंड बी हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है इसमें जो पैसेज होता है ना इसमें एक भी नंबर नहीं कटवाना है आप लोगों को। देखिएगा
पहला नंबर क्वेश्चन से रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि दोस्तों जो हम लोग हिंदी में गद्यांश पढ़कर उसका उत्तर देते हैं ना, ठीक वैसे ही उसी को इंग्लिश में हम पैसेज बोलते हैं। तो पैसेज को पढ़कर, इसको पढ़कर नीचे 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर का, तीसरा भी 2 नंबर का और चौथा भी 2 नंबर का। 2 2 4 2 6 1 7, ये 7 नंबर आपको अपने जेब में रख लेना है। वो कैसे रखना है मैं बता देता हूं दोस्तों। पहले इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने आएगा अच्छे से पढ़ लेना, नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत गलती पढ़ लेना है ना, क्योंकि उस समय कोई टीचर थोड़ी ना सुनेगा कि तुम पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो, अपने मन में पढ़ लेना गलती से, ठीक है। उसके बाद से पहला नंबर क्वेश्चन को देखना, हाउ मच टाइम ऑफ योर लाइफ डू वी स्पेंड इन स्लीपिंग, है ना। मतलब कि आप अपनी लाइफ में कितना घंटा सोते हैं, कितना देर सोते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो देखना आप लोग पहले ध्यान से कि यहाँ पर इसका ये जो वर्ड लिखा है वो कहाँ से मेल खा रहा है ना। तो आप यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ से देखिएगा, ये 2 टिक लगाए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हमने टिक लगाया है। वी स्पेंड 1/3 यानी कि 1/3 घंटा हम अपने जीवन में सोते हैं, हम अपने लाइफ में सोते हैं। तो वी स्पेंड 1/3 ऑफ योर लाइफ इन दिस एक्टिविटीज। तो यहां से लेकर यहां तक हम लोग लिख देंगे आंसर। लेकिन इसका आंसर कॉपी में कैसे लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। आपको कॉपी में ही तो सुंदर लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है, तो मेन है कॉपी। अब दोस्तों ये रहा मेरे पास बोर्ड परीक्षा की ओरिजिनल कॉपी। ऐसा ही हम आपको बता देते हैं ताकि आपका साक्षात दर्शन हो जाता है बोर्ड एग्जाम के कॉपी से दोस्तों, ठीक है ना। BSc भी उसका मुहर लगा हुआ है बिहार बोर्ड का, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से लिखना है, इस ब्लैक पेन से आपको लिखना है सेक्शन बी हर हालत में। उसके बाद से ये पहला नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखना है ब्लैक पेन से आंसर पूरा लिखना है, खाली ANS मत लिखना है, पूरा लिखना है ANSWER। आंसर पहला है तो पहला लिखना। और किसका आंसर लिख रहे हैं, तो पहला का आंसर लिख रहे हैं रोमन नंबर में, तो पहला के पहला लिख देंगे रोमन नंबर में, ब्रैकेट डाल देंगे और यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन जरूर करिएगा। और अंडरलाइन करने के बाद जो हमने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग आंसर लिख देना। और दोस्तों पेज बहुत रहता है, 32 को पेज रहता है हर सब्जेक्ट में, तो पेज की बचत मत करना, थोड़ा दूर साफ साफ लिखना। अगर एग्जामिनर को साफ साफ दिखेगा ना तो जल्दी कॉपी साइन करेगा, गलती सही भी रहेगा तो पूरा फुल नंबर देते जाएगा भैया। वो ऐसे चेक करेगा, कलम कहाँ गया रे भाई, ऐसे चेक करेगा, साफ साफ रहेगा ना ऐसे चेक करेगा, 2 नंबर देगा, है ना। 1 नंबर का है तो 1 नंबर देगा, काट पुट कुछ नहीं करेगा, वो कुछ काट पुट वो नहीं करेगा, बस तुम साफ साफ लिख देना। और जब दूसरा नंबर क्वेश्चन की बारी है लिखने का, तो लिखना आंसर पहला के दूसरा। अब पहला के दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला के दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ स्लीप। इफेक्ट देखिए, तो यहाँ पे देखिए लैक ऑफ स्लीप मैक्स अ पर्सन फील एक्साइटेड एंड ट्रायड। यहां तक हम लोग लिखेंगे, यानी कि यहां से लेकर दूसरा नंबर, यहां से लेकर यहां तक हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने यहां पर लिख दिया आंसर दूसरा का, यहां पर आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। वैसे ही आप यहां पर लिखिएगा आंसर तीसरा, क्या लिखिएगा आप लोग, आंसर तीसरा लिखिएगा। आंसर पहला का ऐसे तीसरा लिख दीजिएगा रोमन नंबर में, ब्रैकेट में कर दीजिएगा और ऐसा अंडरलाइन कर दीजिएगा। और तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है ना, देख लीजिएगा, हाउ मच स्लीप डज एंड एन अडल्ट नीड पर डे। तो पर डे की बात की जाए तो यहाँ पर डे आ रहा है, मतलब कि यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका तीसरा हो गया। वैसे ही आप व्हाट हैपन व्हेन वी स्लीप। तो दोस्तों व्हाट हैपन की बात की जाए तो आप देखेंगे ना व्हाट हैपन, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। व्हाट हैपन वी स्लीप, यानी कि यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे व्हेन वी स्लीप आवर, मतलब कि जब हम लोग सोते हैं तो उस समय हमारा शरीर कैसा होता है, कैसा महसूस करता है। तो ये देखो रिलैक्स बट आवर ब्रेन, है ना, कंटिन्यू, ब्रेन काम करता है, बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाता है, इस सबको बारे में लिखना है। तो यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक पूरा कंप्लीट लिखेंगे 4 नंबर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको यहाँ से ना 7 में 7 नंबर मिल जाएंगे, एकदम पक्का मिल जाएंगे, बस साफ साफ लिख देना दोस्तों। ये तो देख देख कर लिखना है तो हर कोई लिखेगा, मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है, तो
वैसा ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि ये आपको भारी लगेगा कि सर इसका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर में यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे देखिए लिखा है और का मतलब हुआ या तो इसको बनाओ या तो आप इसको पढ़ो और इस चारों का उत्तर दो, या तो इसको पढ़ो और इस चारों का उत्तर दो, या फिर इसको पढ़ो और इस चारों का उत्तर दो। मतलब कि बाई वन गेट फ्री मिलता है ना, यानी कि दो को सामान खरीदोगे एगो फ्री मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एगो पर एगो फ्री है, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, दोनों में से कोई एक बनाना है। यदि आप ऊपर वाला ये वाला बना देते हैं तो इसको पढ़ना भी नहीं है, ना ही इसको कुछ करना है, इसको छोड़ देना है। अब ठीक वैसे ही दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आएगा, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। यानी कि इसमें भी दोस्तों आपको इसको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको 1 2 3 4 को क्वेश्चन आपको मिलेगा, और पहला 1 नंबर, फिर दूसरा 2 नंबर का, फिर तीसरा 2 नंबर का, फिर चौथा भी 2 नंबर का, तो 7 नंबर ये 7 नंबर वो, टोटल मिल जाएगा आपको 14 नंबर। कितना? 14 नंबर आपका हो गया। तो यहाँ से फिक्स है आपका 14 नंबर। तो जब आप क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिएगा, दूसरा का आंसर, तो ऐसे लिखिएगा आप लोग, ठीक है, ऐसे लिखिएगा आप लोग। यहाँ पर लिखिएगा आंसर, बीच में लिखिएगा आंसर दूसरा का रोमन नंबर में पहला, और ऐसा हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। फिर इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। आंसर भी आसान मिल जाता है। देखिए, व्हाट शुड द स्टूडेंट पे इम्पोर्टेंस टू, यानी कि तो यहाँ पर लिखेंगे डिसिप्लिन इज वन द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन अ स्टूडेंट लाइफ। बस यहाँ से लेंगे और यहाँ तक धका धक लिख देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल हैपन इफ स्टूडेंट को विदाउट डिसिप्लिन। तो यहाँ से लिखेंगे इफ द यंग स्टूडेंट डू नॉट ओबे देयर सरप्राइज है ना, सुप्रियर एंड गो विदाउट डिसिप्लिन। हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। ऐसे ही खूब भरेंगे पेज, एकदम बढ़िया से साफ दोस्तों लिखेंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों ये आपको नहीं मन होगा पढ़कर इसका आंसर नहीं देना होगा, तो यहाँ पर और दिया है, मतलब कि या तो इसका आंसर दे देना, या तो इसको पढ़कर नीचे क्वेश्चन का आंसर दे देना, ठीक है। ये 14 नंबर आपका खत्म हो गया। अब बात आती है दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन की। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये है, रीड द स्टेंजा केयरफुली एंड द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि आपके इंग्लिश जैसे हिंदी में कविता रहता है ना, वैसे ही पोयम रहता है, ठीक है, वैसे ही इंग्लिश में भी कविता रहता है, पोयम रहता है, और उसी का पंक्ति दे दिया जाता है और उसी पंक्ति में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका उत्तर देना होगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर और भी है, या तो इसको पढ़ो, इन 3 का क्वेश्चन का उत्तर दो, या तो इसको पढ़ो और इन 3 क्वेश्चन का उत्तर दो। तो ये तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तो 14 नंबर वहां से और 6 नंबर यहाँ से, तो टोटल 20 नंबर का आपका गद्यांश हो जाएगा, यानी कि पैसेज हो जाएगा। हिंदी में भी टोटल 20 नंबर का गद्यांश आता है और इंग्लिश में भी टोटल पैसेज 20 नंबर का आता है। तो ये आपको बढ़िया से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, पूरा कंफर्म आपको मिलेगा, एकदम वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है ना। देखो, अगर इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, जैसे मान लेते हैं कि हम लिखते हैं तीसरा का पहला, मान लेते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं तीसरा का आंसर तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन का हमको उत्तर लिखना है, ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन को उत्तर लिखना है, और पहला का आंसर हमको नहीं पता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है नेम ऑफ द पोयम एंड द पोएट, यानी कि पोयम का नाम क्या है दोस्तों, है ना, नाम आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है ना, यहाँ पर ऐसे लिख देना है ना। ये तो थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा, पोएट का नाम हमें भी नहीं याद है, इस पोयम का नाम, तो अगर नाम याद होगा लिख देना, नहीं नाम याद होगा तो कुछ भी लिख देना, इसी में से कुछ वर्ड आप लोग उठा कर लिख देना। बाय द वे हम इसका थोड़ा सा दूसरा हम बताने की कोशिश करते हैं, है ना। इसका हम लिखते हैं आंसर हम लिखते हैं तीसरा का दूसरा नंबर। देखो इसका लिखने का तरीका बताते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मोर अनकाइंड देन द वाइंड, है ना। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना, आंसर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है ना अनकाइंड लिखा है ना। तो हम क्या करेंगे बाबू, है ना, हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे, अनकाइंड से शुरू करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर अनकाइंड, क्या लिखेंगे, अनकाइंड लिखेंगे, और उसके बाद से दोस्तों बीच में ना
बीच में आप पता है क्या करना, बीच में आप क्या करना, यहाँ पर 2 लाइन या 1 लाइन बीच में इधर से एगो दूगो वर्ड उठाकर लिख देना, वाक्य इसमें से या इसमें से या फिर इसमें से कहीं से एगो लाइनें उठाकर बीचवा में लिख देना और लास्टवा में फिर हई वाला लिख देना, लास्टवा में हई लिख देना दन द वाइंड, लास्टवा में लिख देना दन द वाइंड, दन द वाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये गजब का तरीका हो जाएगा, आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। सही बता रहे हैं, मैंने ऐसे ही लिखा था कॉपी, पूरा नंबर मिला था। ऐसे में ना तुम्हारा एक भी क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं, पूरा का पूरा तुम बना भी लोगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं, ऐसे ही आप लोग दूसरा तीसरा पहले सब बना लोगे। अब दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात की जाए ना, ये हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कैसे लिखना है। सारा क्वेश्चन ऐसे ही लिखना है, क्योंकि हम तो किसी क्वेश्चन को याद किए नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर, आंसर लिखेंगे, आंसर, आंसर 4 का कौन लिखना है। मान लो तुमको जो बड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन है वो लिखिएगा। मान लो तुमको लिखना है C नंबर, तो 4 का लिखना है यहाँ पर C, ब्रैकेट में डाल देना और अंडरलाइन कर देना। ठीक है, तो यहां से लिखना तुम शुरू करना, हनुमान, हनुमान, हनुमान पोल्यूशन, क्या लिखना, पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन, क्या लिखना, हनुमान। यहां पर आप लोग लिखिएगा हनुमान, क्या लिखिएगा, हनुमान, हनुमान लिखना, हनुमान पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लिख देना, हनुमान पॉपुलेशन लिख देना। ठीक है, ओके। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर ना बिचवा में क्या करना, बिचवा में एगो लाइन कहीं से कुछ उठाकर लिख दीजिएगा, है ना, एगो लाइन कहीं से। पैसेज यहाँ पर तो बहुत दिया होगा, पैसेज दिया होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन होगा उसका एगो वाक्य उठाकर आप लोग लिख दीजिएगा, या फिर पैसेज तो बहुत दिया होगा, इसमें से कहीं से भी एगो वाक्य उठाकर बिचवा में लिख दीजिएगा, तो लगभग यहाँ तक आ जाएगा, चाहे नहीं तो यहाँ तक आ जाएगा। मान लो यहाँ तक आ गया, है ना, यहाँ पर लिखते गए लिखते गए लिखते गए यहाँ तक आ गया। उसके बाद से आगवा ये वाला लिख देना, ये वाला, ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज बीन इन अ फ्लक्स, क्या लिख देना, फ्लक्स लिख देना। बस तुमको ना एकदम खुशी खुशी 2 नंबर देगा, नहीं देगा ना तो समझो कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम मजा आएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों तुमको जो भी लिखना होगा, मान लो तुमको लिखना है ये वाला D नंबर, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, जगह एकदम पूरा रहेगा, है ना, दूर दूर पे लिखना, लिखना आंसर 4 का D नंबर, 4 का D नंबर तुमको लिखना है, तो इसको अंडरलाइन कर देना, बढ़िया से अंडरलाइन करके लिखना है ना। उसके बाद से D नंबर लिखना है, तो हु इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड वाई, तो मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को नाम लोग बोलते हैं, तो APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा, है ना। तो नाम याद होगा तो लिख दीजिएगा। ठीक है, और क्यों, वाई मतलब क्यों कहा जाता है, किसे और क्यों कहा जाता है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, अब्दुल कलाम को, और क्यों कहा जाता है उसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है ना, वैसे लिख दीजिएगा। और इसमें से ना आपको मात्र को लिखना, 5 को लिखना, 10 को देख लीजिएगा। आंसर एनी 5 ऑफ द क्वेश्चन, 5 द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि 10 को में से 10 को क्वेश्चन है, आपको 5 को क्वेश्चन को उत्तर देना होगा। तो जैसे मैंने बताया ऐसे ही गांठ गूंथ कर 5 को लिख दीजिएगा, है ना, 5 को लिख दीजिएगा। और जब 5 को लिख दीजिएगा तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ना 7 नंबर कोई रोक नहीं सकता है देने के लिए। और पैसे से तुम्हारा 20 नंबर का था तो 16 नंबर कोई नहीं रोकेगा पैसे से। ऑब्जेक्टिव से तुम्हारा 25 नंबर कोई नहीं रोकेगा। तो ये कितना नंबर हो गया, अभी कितना नंबर हो गया, तो अभी दोस्तों ये हो गया कितना हो गया, 5 और 6 11, 11 से 7 कितना होता है, 18 होता है ना, 18 कर 8, 8 से लगल 1, और 1 2 3 3 1 4 गो, तो अभी कितना हो गया, 48 नंबर तुम्हारा हो गया। अभी आगे देखो 48 नंबर, यहाँ तक हम अभी बहुत हम काटे हैं। अब दोस्तों हम आते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर में राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक्स, यानी कि इन 5 टॉपिक्स में से किसी एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है, ये 5 नंबर। तो 5 में 5 ये नंबर मिलेगा, एक नंबर कोई किसी का हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा काट दे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। मैं बता रहा हूं कैसे आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। देखिए, योर एम इन लाइफ, डिसिप्लिन, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन और पिकनिक पार्टी पॉपुलेशन, यानी कि इन 5 में से किसी एक पर लिखना है। तो एक बात बोले रे भैया,
जो पेसेजवा दिया रहता है ना, उसमें भी कभी कभी इसी में किसी एक पद से ना उसके बारे में लिखा होता है। यानी कि तुम ध्यान से देखोगे तो ये डिसिप्लिन है, और अभी दोस्तों हमने देखा यहाँ पर पैसेज में डिसिप्लिन के बारे में दिया गया है। यानी कि ये पूरा हम पैसेजवा उठाकर इस डिसिप्लिन में लिख देंगे, क्योंकि बोला गया डिसिप्लिन पर पैराग्राफ लिखे, तो यो तो डिसिप्लिन के बारे में ना है, तो 5-6 गो पैराग्राफ रहेगा ना, तो उसमें से कोनो ना कोनो एक मैच खा जाता है। और इस बार तुम लोगों का हम भविष्यवाणी कर देते हैं कि जो पैसेज दिया रहेगा वही पैसेज ना पैराग्राफ में भी रहेगा। मां सरस्वती जी का आशीर्वाद है। जाओ, बोल दिया कि पैराग्राफ जो दिया रहेगा वही पैसेज में भी रहेगा। एक ना एक आप लोग भर पेज लिखना। कभी महात्मा गांधी जी का बोलता है लिखने के लिए, और महात्मा गांधी जी के बारे में पैराग्राफ में रहता है, तो तुम लोग का भाग चाट देगा बिल्कुल। तो ये नंबर तुमको 5 नंबर मिलेगा और कोई नहीं रुकेगा, ठीक है। तो 48 में हम 5 नंबर ऐड कर देंगे। 48 में हम क्या करेंगे, 5 नंबर हम लोग 48 में 5 नंबर ऐड कर देंगे। अब दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसको समझना है दोस्तों, है ना। इधर से आपको थोड़ा समझ लेना है, सब पर थोड़ा थोड़ा आपको सब में समझ लेना है। देखिए, जब लेटर पूछेगा, किसी भी चीज पर लेटर पूछेगा ना, लेटर तो लेटर पूछेगा, जैसे कि सिस्टर के लिए पूछा है, ब्रदर के लिए पूछा है, तो लेटर ऐसे लिखते हैं, है ना। सबसे पहले लेटर लिखने से पहले आंसर लिख दीजिएगा 6। यहाँ पे लिखिएगा आरबीडी हाई स्कूल, अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, और वो किस जिला में है, कहाँ पर है, वो लिख दीजिएगा। सभी लोग लेटर में अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। ये तो सब कोई लिख देगा। इतना तो लिखने आएगा रे तुमको पगला, इतना तो लिखने आएगा ना, बिल्कुल आएगा। उसके बाद से नीचे डेट डाल देना, और यहाँ पे लिखना डियर, अगर ब्रदर होगा तो अपने भाई का नाम लिखना, सिस्टर होगा तो अपने सिस्टर का नाम लिख देना, कमा लिख देना। और 2 लाइन एक लाइन याद कर लीजिएगा। आई एम फाइन हेयर, होप यू आर ऑल्सो फाइन, इट हैज बीन लॉन्ग। मतलब कि 1 या 2 वाक्य आप लोग याद कर लेना। बाकी बीचवा में ना जो पैसेजवा दिया होगा उसी का 4-5 लाइन भर दीजिएगा। और लास्ट में दोस्तों लिख दीजिएगा योर ब्रदर अमन, यानी कि आपका भाई जो है अमन है, यानी कि आपका भाई अमन ने ये लेटर लिखा है, तो लिख देना। एग्जाम में थोड़ी पढ़ जाएगा हेमनिया का लिखले बड़ा हो, हेमनिया का लिखले बड़ा तुम, ये पढ़े थोड़ी जाता है रे पगला, नहीं। वो ये देखेगा, वाओ, ये देखेगा, वाओ क्या बात है, ये देखेगा। चलो 5 नंबर है ना, 5 में 5 नंबर तुमको दे दिए जाए। ऐसे कॉपी चेक करता है वो सब, ठीक है। तो ये लेटर आपका हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, है ना, ये बात करते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं दोस्तों आंसर सा। दोस्तों एप्लीकेशन 95% हर बार परीक्षा में प्रिंसिपल पर ही आता है, हर बार प्रिंसिपल पर ही 95% एप्लीकेशन आता है लिखने के लिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल के लिए ये एप्लीकेशन आप लोग याद रखना। यहाँ पर लिखना, जैसे कि सेवा में लिखते हैं ना प्रधानाचार्य महोदय, वैसे ही लिखना है टू, फिर कॉमा देना, फिर नीचे लिखना उसी के सामने समानटी से द प्रिंसिपल, फिर कॉमा देना, फिर अपने स्कूल का नाम लिख देना डिटेल में, फिर सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में क्या बोला गया है, सब्जेक्ट में बोला गया है लिव फॉर अ वीक, मतलब कि छुट्टी के लिए, 1 वीक की छुट्टी के लिए हमको आवेदन पत्र लिखना है, वो भी कजन के शादी के लिए, बहन की शादी के लिए, कजन की शादी के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लिव एप्लीकेशन फॉर कजन मैरिज, ठीक है। ये हम लोग लिख देंगे सब्जेक्ट में। और जब भी प्रिंसिपल वाला मैटर आए एप्लीकेशन लिखने का, तो यहाँ पर लिखना रिक्वेस्टेड सर, फिर लिखना आई रंजन कुमार, आई मतलब कि मैं रंजन कुमार। बाकी आगे 1-2 लाइन याद कर लीजिएगा। बाकी आपको तरीका याद रखना है कि जैसे बीच, और फिर बीचवा में आप 4-5-3 वाक्य का करना, मतलब सेंटेंस का करना, पैसेज या क्वेश्चन में से उठाकर आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। और जहां आपका खत्म होगा उसके नीचे ये वाला डेट लिख दीजिएगा आप लोग, और यहाँ पे लिख दीजिएगा जैसे हिंदी में लिखते हैं हम लोग, आपका प्रिय शिष्य रंजन कुमार क्लास 10 रोल नंबर इतना, तो यहाँ पे लिखना इंग्लिश में योर फेथफुली रंजन कुमार क्लास 10 रोल नंबर 46, ये हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, मैसेज। दोस्तों मैसेज कैसे लिखते हैं, आइए हम आपको बता देते हैं मैसेज कैसे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा मैसेज, और मैसेज में बोला गया 8 बजे PM, तो यहाँ पे लिख देना 8 बजे PM। जो तारीख को लिखना उसका डेट डाल देना। 23 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है, तो 23 फरवरी 2026 लिख देंगे। 8 PM 23 फरवरी 2026 लिख देंगे। और ये किसके बारे में बोल रहा है लिखने के लिए, मैसेज ब्रोदर के बारे में, तो हमने लिख दिया डियर ब्रोदर, डियर अंकुश, अंकुश मेरा भाई है, तो हमने अंकुश के बारे में अंकुश का नाम लिख दिया। ऐसे भी आप अपने किसी का भी नाम लिख सकते हो, अपने भाई का नाम लिख देना, फिर कॉमा देना। फिर यहाँ पर वही आप लोग 1 लाइन याद कर लीजिएगा, आई होप यू आर डूइंग वेल डैश, फिर आपका यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा। फिर आप लोग कुछ यहाँ पर लिख दीजिएगा और लास्ट में लिख दीजिएगा थैंक्स राहुल, बस हो गया आपका। ये मैसेज का लिखने का यही तरीका होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 9 कैसे लिखते हैं? प्रिपेयर और रिपोर्ट ऑन द सीएम विजिट टू फ्लूड अफेक्टेड एरियाज, है ना। सीएम के पास आपको ना रिपोर्ट लिखना है सीएम के पास, ठीक है। तो रिपोर्ट दोस्तों ऐसे लिखते हैं, आंसर नाउ लिख देंगे रिपोर्ट। अब सीएम के बारे में जो भी आपदा है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, उसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में लिख देना है, पूरा डिटेल में आप लोगों को लिख देना है। और लास्टवा में लिख दीजिएगा रिपोर्टेड बाय रंजन कुमार, यानी कि इस रिपोर्ट को किसने लिखा है? रंजन कुमार ने लिखा है। तो रिपोर्टेड बाय रंजन कुमार, आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। सबसे तरीका फर्स्ट और लास्ट होना चाहिए बढ़िया, फर्स्ट और लास्ट का तरीका बढ़िया रहेगा। बीच में गलती भी लिखोगे तो उसका आधा नंबर तुमको हर हालत में दिया जाएगा, हर हालत में दिया जाएगा, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अब उसके बाद 10 नंबर नोटिस देखिए कैसे लिखते हैं। 10 नंबर में देखिएगा यहाँ पर बोला गया नोटिस लिखने के लिए, है ना। तो देख लीजिएगा किस पर बोला गया नोटिस लिखने के लिए। तो नोटिस यहाँ पर लिख दीजिएगा, पहले आंसर 10, फिर लिख दीजिएगा नोटिस, अंडरलाइन कर दीजिएगा, फिर अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, आरबीडी हाई स्कूल सिवान बिहार, ठीक है। और उसके यहाँ पर जिस दिन लिखिएगा उसका डेट डाल दीजिएगा, 23 फरवरी 2026 डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर एगो सेंटेंस याद कर लीजिएगा, बाकी यहाँ पर जोड़कर कुछ भी लिख दीजिएगा, अपने मन से दिमाग में जो भी आएगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद से नीचे लिखिएगा रंजन कुमार क्लास 10 रोल नंबर 46, हो गया, है ना। ऐसे कर देना, ये हमारा हो जाएगा। देखो आप लोग क्या करना, किताब उठाना, ठीक है, और एक बार देखना लेटर का ऊपर और नीचे वाला तरीका कैसा होता है लिखने के लिए। जबकि 6 से 11 में से ना मात्र 3 गो का आंसर देना है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 गो है, 6 गो में से 3 गो का उत्तर देना है, इसमें से 3 गो का उत्तर देना है। तो जो आसान होगा उसी का उत्तर दीजिएगा। एक बार लेटर देख लीजिएगा ऊपर नीचे का तरीका क्या होता है, एप्लीकेशन का देख लीजिएगा ऊपर नीचे का तरीका क्या होता है। लेटर ब्रदर सिस्टर पर ही पूछा जाता है या फ्रेंड पर पूछा जाता है, बस ब्रदर सिस्टर फ्रेंड, तो लिख देना डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, सब में नाम ही लिखना होता है। तो फर्स्ट लास्ट वाला देख लीजिएगा। एप्लीकेशन प्रिंसिपल पर ज़्यादा पूछता है तो प्रिंसिपल पर फर्स्ट लास्ट देख लीजिएगा। और मैसेज देख लीजिएगा कैसे लिखते हैं, जैसे कि हम अभी बता रहे हैं। रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, क्योंकि एगो रिपोर्ट, एगो मैसेज, एगो नोटिस, एगो एप्लीकेशन, एगो लेटर और एगो स्पीच पूछा ही जाता है। अब दोस्तों पूछा है राइट अ स्पीच ऑन टीचर डे, मतलब टीचर डे के बारे में स्पीच लिखना है। समझो टीचर डे के बारे में एगो पैराग्राफ आपको लिखना है, स्पीच लिखना है टीचर डे के बारे में, टीचर डे के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है लास्टवा क्वेश्चन लिखा है आंसर 11 स्पीच लिखा, अंडरलाइन किया, और यहाँ पर अभी आपको स्पीच लिखना है। स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पर स्पीच लिखा जाएगा टीचर के बारे में। टीचर के बारे में स्पीच लिख देना। आप अपने टीचर के बारे में 2-4 को वाक्य हिंदी में लिखकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना, है ना, गूगल ट्रांसलेट से। उसके बाद मस्ती से उसे आप लोग लिख देना, बाकी जोड़ जाड़ देना, ठीक है। अब देखो नंबर कटेगा तो कितना कटेगा, देखिए मेरे को नंबर 1.5 नंबर कटा था। जैसे कि 3 गो क्वेश्चन है ना, तो हमें इसमें से 3 को लिखे थे तो मेरे को 1.5 नंबर काटा गया था, यानी कि 3.5 नंबर दिया गया था। तो मैं आपको 3 नंबर जोड़ता हूँ, क्योंकि गलती से ना आधा से ज़्यादा नंबर मिलता है गलती भी लिखने से। तो 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, तो 9 नंबर। तो यहाँ से हम 9 नंबर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 9 कितना हो जाएगा, तो 8 5 13, 8 5 13, 13 9 हो जाएगा आपका, 13 9 हो जाएगा 22, 22 कर दो, हाथ से लगल 2, और ये हो जाएगा 6, है ना, 4 2 6, फिर भी 62 नंबर। लेकिन बाप रे बाप, मैंने तो इतना कम नंबर आपका जोड़ा है, तो क्या इतना ही नंबर आएगा तुम्हारा? तो 70 प्लस तो कोई बोलेगा नहीं। ऑब्जेक्टिव तो 25 से को जोड़ा है, तो ऑब्जेक्टिव और सही कर लेना, है ना। और साफ साफ पेपर लिखना, एकदम गर्दा मच जाएगा, ठीक है ना, गर्दा मच जाएगा। एग्जामिनर उतना अच्छे से नहीं पढ़ता है, 5वां 6वां का तो टीचर कॉपी चेक करता है, ठीक है ना। तो टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, बस आपको मैंने जैसे बताया वैसे लिखिएगा, ठीक है ना। कितने लोगों को ये वीडियो लगा कि सर इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं, अब इंग्लिश का पेपर हम भी धुआं करके लिखेंगे, एकदम पेपर में फाड़ देंगे, धुआं कर देंगे, ठीक है ना। एकदम ऐसे ही लिखना, प्रैक्टिस करना। हमने यूट्यूब पर ना इंग्लिश का 3-4 वीडियो छोड़ रखा है कि पेपर कैसे लिखेंगे इंग्लिश, वैसे ही आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो धुआं करना है कि नहीं करना है ना, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है।